हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमईए स्टडी हब। बच्चों, आप लोगों के प्री बोर्ड्स बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले होंगे और मैं जानता हूं उन प्री बोर्ड्स को लेकर आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल होंगे। और जितने मेरे दिमाग में सवाल आए अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद वो मैं सारे लिख लाया हूं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूं। प्लस मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो मेरे जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें क्या क्या चीज कॉमन है उसको स्टडी करने के बाद मैं वो टिप्स आपको दूंगा। ये सारा वीडियो आपकी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके प्री बोर्ड की प्रिपरेशन की स्पीड ना केवल डबल हो जाएगी बल्कि आपको उसके रिजल्ट्स भी डबल मिलने लगेंगे। राइट? अच्छा, एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आपने नहीं सुनी होगी, बट वो आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना टाइम देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी तो आप बिल्कुल रैंडमली प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं है यार एनसीईआरटी पढ़ूं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ूं। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने जो प्री बोर्ड्स का पेपर देखा है उसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि 10 में से 9 पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहां से आते हैं। वो वाले क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस आप अगर करके जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अंधेरे में अभी आप तीर चला रहे हो और आप देख देख के डर रहे हो कि यार इतना सारा सिलेबस है, इतने कम दिन बचे हैं, मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं और मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी अफेक्ट हो रही है, तो मैं ये सब कैसे करूं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बहुत 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 ही अच्छी तरह मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम थोड़ी सी जनरल बात करें कि व्हाट इज द एम ऑफ प्री बोर्ड्स, कि भाई प्री बोर्ड्स होते क्यों हैं, या डू आई नीड टू टेक प्री बोर्ड सीरियसली। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर प्री बोर्ड सीरियसली दें कि ना दें, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हमें करनी है, एक महीना तो इसी में निकल जाएगा, कितना जरूरी होता है, स्कूल वाले क्या बोलेंगे। राइट? तो उसकी बात करते हैं। सो एम क्या है बच्चों प्री बोर्ड्स का? प्री बोर्ड्स का बिल्कुल क्लियर एम है कि आप बोर्ड का एग्जाम डायरेक्ट देने जाओगे, उससे पहले आपको एक मॉक टेस्ट बिल्कुल बोर्ड के लेवल का, बोर्ड की तरह दे दिया जाए ताकि आपको बोर्ड का एग्जाम कोई नया ना लगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसको बच्चे एज अ टाइम वेस्ट लेते हैं। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि उनके प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है, जनरली पूरा सिलेबस आता है, 99% स्कूल्स में पूरा सिलेबस आता है। तो आपको उसमें से कितना करना उसकी मैं बात करूंगा। तो पूरा सिलेबस आता है तो यार ऑब्वियसली 10th का बच्चा है, डरा हुआ है, उसको नंबर लाने हैं, सोसाइटी पूछेगी, पेरेंट्स पूछेंगे, थोड़ी इज्जत की भी बात हो गई है नंबर लाना तो अब हमारी सोसाइटी में आजकल। तो वो सोचता है मैं सब कुछ कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, कोई चैप्टर छोड़ू ना। लेकिन इस चक्कर में होता पता है क्या है? वो सारे चैप्टर अपने बहुत ही बेकार तरीके से करता है। आपके साथ ये हो रहा होगा। और जब आपके प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे, मैं मानता हूं आपके दिसंबर में प्री बोर्ड होंगे और लगभग पूरा महीना आपका दिसंबर का प्री बोर्ड्स में निकल जाएगा। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि जब उनका पूरा एक महीना प्री बोर्ड्स के चक्कर में पूरी पूरी चीज एक एक चैप्टर करने के चक्कर में निकल जाता है, तो वो महीना खत्म हो जाता है और एक भी चैप्टर को लेकर, वो किसी भी सब्जेक्ट के एक भी चैप्टर को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो एक तरीके से ये पूरा महीना बर्बाद हो गया जो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकता था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब जैसे आप नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हो अब तक, कि इस दिन मैंने ये किया, यहां तक मैंने ये किया, यहां तक मैंने ये किया। तो मैं ये कह रहा हूं आप उसी पेस में अपनी प्रिपरेशन को रखो। चाहे आप 50% सिलेबस करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 50% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसको आपको प्री बोर्ड्स के बाद टच करने की जरूरत ना पड़े। आप बिल्कुल उसको 100% हो उसको लेकर कॉन्फिडेंट कि हाँ इसमें से क्वेश्चन पूछ लोगे तो मेरे को आ ही जाएगा और फरवरी में हमने जस्ट उसमें से रिवीजन मार लेनी। राइट? समझ गए? लेकिन इससे इससे तो सर नंबर कम आएंगे। बेटा नंबर कम आएंगे लेकिन आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें नंबर लाने के चक्कर में होता यह है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि ना इसमें नंबर आ पाते हैं ना बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक से हो पाती है। तो अपने को क्या करना है? लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स करने। अरे आप अगर आप पूरे कर चुके तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स करके जाओ। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो डरे हुए हैं, जिनका सब कुछ नहीं हुआ है। तो सब कुछ करने के चक्कर में आपका एक महीना खराब हो सकता है। तो आपको सब कुछ नहीं करना है, लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स करके जाने हैं। ठीक है? और उन चैप्टर्स को अपना 100% मानना है और उन चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आए आपको उनमें से अपने नंबर काउंट करने हैं। यार जैसे आप 50% सिलेबस करके गए, आपका मैथ्स का पेपर है, तो आपको ये देखना है कि आपके 40 में से कितने हैं। अगर आपके 40 में से 38 39 आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 80 में से होंगे, लेकिन आपके लिए 40 में से होंगे कि आप तो आधा सिलेबस करके गए, तो आप समझ जाओ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और अपने पेरेंट्स को आप आराम से बैठ के ये चीज समझाओगे तो वो समझेंगे। यार ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो नहीं समझते। सो डू आई नीड टू टेक प्री बोर्ड सीरियसली? अच्छा, स्कूल वाले बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे कि यार प्री बोर्ड आपने देना ही देना है, तो आप उसको दो, लेकिन
उसको एक सीढ़ी बनाओ अपने बोर्ड की प्रिपरेशन की, है ना, उसको एक टाइम वेस्ट मत बनाओ। प्री बोर्ड्स के बाद भी आपके पास बहुत मौके होंगे, स्कूल नहीं ले रहा है तो आपके जहां से कोचिंग ले रहे हो वो ले रहे होंगे, या आपने सैंपल पेपर डाउनलोड करके 3-3 घंटे के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड जो चीज दे रहा है वो आपको वैसे नहीं मिलेगी, वैसे भी मिलेगी, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो अपनी सफलता, बोर्ड में सफलता की सीढ़ी के रूप में। What will be the marking scheme and format of the paper? बच्चों, मार्किंग स्कीम और फॉर्मेट एग्जैक्टली वही होगा जो सीबीएसई सैंपल पेपर अभी इशू हुआ है सितंबर में, बिल्कुल वही होगा। तो वो सीबीएसई सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी तक आपने नहीं लिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो बिल्कुल वही फॉर्मेट होगा। हाउ मच सिलेबस शुड आई प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स? सिलेबस तो आपका पूरा ही आएगा प्री बोर्ड्स में, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको कितना प्रिपेयर करना है। आपका पूरा हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक, अच्छा, What are the most important questions for प्री बोर्ड्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, नया फॉर्मेट है, नए तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद सोचो कि वो क्वेश्चंस टीचर्स को मिलेंगे कहां से? एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस है नहीं। वो क्वेश्चंस टीचर्स को मिलेंगे जो नई बुक्स पब्लिश हुई है ना, उनमें से। और सबसे बड़ी बात है, सीबीएसई सैंपल पेपर में से। हर साल प्री बोर्ड के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं ये, जरा कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हर साल प्री बोर्ड के पेपर में, हर साल प्री बोर्ड के पेपर में, उस साल जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू हुआ होता है उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर किया हुआ जरूर होना चाहिए। जितने आपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, उतना प्रिपेयर करने के बाद सीबीएसई सैंपल पेपर प्रिपेयर करके चले जाना, मौज हो जाएगी। दूसरी बात है, उस साल का बोर्ड का पेपर, जैसे अभी 2022 में आपका जो पेपर हुआ है ना टर्म 2 का, 2021 में टर्म 1 का, और पिछले 1-2 सालों के और पेपर्स अगर आपको मतलब अगर आप उनका इंतजाम कर सकते हो, अगर आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो भाई जल्दी से ले लो ना। क्योंकि मैं वैसे भी आपको बताता रहा हूं अपने आगे पीछे वाले वीडियोस में भी कि आपके पास ये जो बुक्स हैं, जैसे ये ओसवाल की बुक है, ये सब आपके पास होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि प्री बोर्ड के लिए नहीं भी है तो बोर्ड के लिए होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही आने वाले हैं सारे बोर्ड में, और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। काफी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट मैं ये रेकमेंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जितने मेरे पास पढ़ने आते हैं ऑफलाइन में बच्चे, सब इसी में से कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आप भी करो। अभी आपने बुक नहीं ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कभी भी ले लेना। लेकिन अगर आप अभी ले सकते हो तो सीबीएसई सैंपल पेपर के अलावा 2022-21 का पेपर जो टर्म 1 टर्म 2 का हुआ था, इन तीनों के लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, राइट। उसके अलावा जो 2020 में शायद हुआ नहीं था ना, कैंसिल हो गए थे बोर्ड, 2019 का, 18 का, मतलब प्री बोर्ड में वो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा सीबीएसई सैंपल पेपर, फिर जो उस साल पेपर हुआ है, फिर उससे पिछले साल जो हुआ है, और शायद पिछले 1-2 सालों के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले 3 सालों के आप क्वेश्चन कर लो, सीबीएसई सैंपल पेपर कर लो, एनसीईआरटी करने के अलावा, ठीक है। हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग फॉर प्री बोर्ड्स इन शॉर्टेस्ट टाइम? बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और वो ये कि अगर आपने पढ़ाई के दौरान अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने सोचा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कर लूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कर लूं, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हुए तो ये बुक एक मेरे हाथ लगी है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, LMP, लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम, ओसवाल की ये बुक है। और एक ही बुक के अंदर, बहुत ही बढ़िया चीज है, एक ही बुक के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर है क्या, मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर है बच्चों जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपने प्रिपरेशन कर ली, अब आप देख रहे हो कि यार अब पूरा चैप्टर तो मैं दोबारा नहीं पढ़ सकता, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बल्कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे की पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टर्म्स आपके रिवाइज हो जाएं, उसके लिए ये बुक बनाई गई है। इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम, राइट। तो बहुत 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 ही यूजफुल बुक है। अगर आपको लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस मैं अपनी तरफ से भी एक बच्चे को ये बुक दूंगा। जितने भी बच्चे ये बुक पाना चाहते हैं इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी, कब करें बताओ, दिसंबर में कर दें? चलो दिसंबर की स्टार्टिंग में एक गिव अवे लेकर आएंगे, एक बच्चे को सेलेक्ट करके उसको ये बुक दे दी जाएगी। 5 सब्जेक्ट की बुक है ये, ठीक है। तो ये है बच्चों बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम, LMP। ओके, क्या क्या है इसमें? नंबर 1, 100% boards ready with CBSE sample paper for 2023 exam fully solved, very good. 2,
फिल लर्निंग गैप्स, देखो फिल लर्निंग गैप्स मतलब कि कहां कहां पर, जब आपने देखो चैप्टर तो पढ़ लिया तो कहां कहां पर आपके वॉइड्स रह गए, कहां कहां शॉर्टकमिंग्स रह गई, उनको ये आपको पूरा फिल करके देगा ताकि आपका कुछ भी पॉइंट मिस ना हो जाए। क्रिस्प रिकैप, पूरा सिलेबस आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इफेक्टिव रिटेंशन, फाइनल बूस्ट। चलो देखते हैं क्या क्या है अंदर। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको अपने सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स और साइंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश में भी यही सब होगा, है ना। साइंस, यहां से साइंस देखो शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले रिवीजन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं इस बुक को, 1-2 घंटे मैंने लगाए हैं इस पे। माइंड मैप इसके अंदर है, नोट्स भी हैं, माइंड मैप भी है, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, निमोनिक्स हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सम यूजुअली आस्क्ड इक्वेशंस इन एग्जाम्स फॉर बैलेंसिंग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं। फिर ये सेकंड चैप्टर आ गया, इसके ऊपर भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, बीच बीच में यहां पे QR कोड्स दिए हुए हैं जिनको स्कैन करके आप इस टॉपिक के बारे में और समझ सकते हो। कीवर्ड्स दिए हुए हैं, की फैक्ट्स दिए हुए हैं, की डायग्राम्स दिए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया आपकी रिवीजन यहां से हो जाएगी। देखो टेबल्स में है, पॉइंट्स में है, कार्बन कंपाउंड्स आ गया, ये जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, लाइफ प्रोसेस आ गया, तो सारे चैप्टर्स के बारे में इस तरीके से आपको मिल जाएगा। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे आपको एक टेबल के अंदर जैसे ग्लैंड्स मिल गए, कौन कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं, उनके फंक्शंस, टारगेट साइट। तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप इसको शुरू कर दो तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आई थिंक सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ये बुक आपको मिल जाएगी, जहां से मैंने मंगाई है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ये है हमारा साइंस, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया जो इन्होंने पीछे दिया था, ये उसके सॉल्यूशंस हो गए जो मतलब स्टार्टिंग में लिखा था, राइट। तो सारी आपके चैप्टर वाइज पूरी बुक रिवाइज हो गई साइंस की। इसी तरीके से एक बार मैथ्स का देख लेते हैं। ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की थ्योरी, रैशनल इररेशनल नंबर, सॉरी, माइंड मैप आ गया, ये सेकंड चैप्टर है, राइट। तो पूरा आपको यहां पर रिवीजन करने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पे आपको SST भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, राइट। तो ये बुक मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब आओ चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लिया आपने कितनी यूजफुल बुक है ये, है ना। तो आपको भी मिल सकती है, जैसा कि मैंने बताया। कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। शुड आई सॉल्व सैंपल पेपर्स ऑल्सो? सैंपल पेपर की अगर आपके पास बुक है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए, प्री बोर्ड के लिए, ये सबसे लास्ट में रखूंगा मैं प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, इतनी अच्छी आपकी तैयारी है कि अब आप सोच रहे हो सारा सिलेबस हो गया, सब कुछ रिवाइज हो गया, अब क्या करूं, तो जरूर करो सैंपल पेपर। अगर आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करने आए हो तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। हाउ इंपॉर्टेंट आर द मार्क्स ऑफ द प्री बोर्ड? बट प्री बोर्ड में पहली बात तो है कि मार्किंग होगी स्ट्रिक्ट, नंबर आपके आएंगे कम, राइट। बोर्ड में आपके नंबर आएंगे ज्यादा। प्री बोर्ड के लिए पहले से ही माइंडसेट अपना ऐसा लेकर चलो। दूसरी बात है कि स्कूल वाले बहुत डराएंगे कि प्री बोर्ड में आप फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, किसी भी बच्चे को प्री बोर्ड में फेल होने की वजह से बोर्ड से नहीं रोका गया, तो टेंशन नहीं लेने का, अपना 100% दो। लेकिन अगर आपके नंबर कम आते, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। उसी एनर्जी से, उसी एंथुजियाज्म से अपने आप को आपने दोबारा प्रिपरेशन पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे करनी थी प्री बोर्ड के लिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।